अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 खबरें कवर करेंगे। दूसरी बात ये कि हो सके तो इस वीडियो को टैक्सी वाले भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से जो नया कानून टैक्सी वालों के लिए है उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। 4 तकाजे हैं, अगर वो पूरे नहीं करते टैक्सी वाले तो उनको 3000 रियाल का जुर्माना हो सकता है, इसलिए उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और दूसरी बात, जितने भी ड्राइवर हजरात हैं वो भी वीडियो को ज़रूर देखें। 2 अहम खबरें और भी मज़ीद ड्राइवरों के लिए शामिल है। बिना टाइम गवाए पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने इस खबर को यहाँ पर शामिल किया है। यासिर आलम नामी भाई ने हमारे साथ रब्ता किया है और जो तस्वीर आप डेने की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस डेने की तस्वीर आप शेयर करें। ये जो डेना है शमीसी जदीद से गुम हुआ है, इंजाज बैंक के करीब से। और डेने की दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये जाहिर सी बात है एक भाई का डेना होगा, जिसकी वजह गुम होने की वजह से उनका हाथ भी रुका होगा, भाई परेशान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रियाद शहर में जितने भी हमारे भाई वीडियो में मुलाहजा फरमा रहे हैं वो थोड़ा अपने आसपास थोड़ा नज़र रखे। अगर ये डेना दिखे तो जो स्क्रीन पर नंबर आप देख पा रहे हैं, इस भाई को ज़रूर कॉल करें ताकि वो आके अपना डेना लेके जाए। पता नहीं किसने उससे चोरी कर दी है, तो भाई की मदद ज़रूर करे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि टैक्सी वालों के लिए है। टैक्सी वालों के लिए सऊदी हुकूमत ने जो नया कानून बनाया है उस पर 24 अप्रैल यानी कल से अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। और ये जो नया कानून बनाया है इसमें 4 तकाज़ों का जिक्र किया गया है कि टैक्सी निकलने से यानी टैक्सी बाहर जाने टैक्सी करने से पहले इन 4 चीज़ों को पूरा करना उनके लिए ज़रूरी है, नहीं तो उनको 3000 रियाल का जुर्माना होगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो आग बुझाने वाली सिलेंडर होती है, तफ़ाया जिसको अरबी में कहते हैं, वो टैक्सी की डिग्गी में होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो 3000 रियाल जुर्माना है। दूसरे तकाज़े के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट मेडिकल एड बॉक्स भी मौजूद होना चाहिए। अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो जो मेडिकल बॉक्स है आपके साथ है वो फौरी तौर पर आप थोड़ी बहुत उससे जो अगर कोई जगह ज़ख्मी हुआ हो तो वो कर सके। दूसरा हो गया। तीसरा, यहाँ पर यह कहा गया है कि आपकी गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी मौजूद होनी चाहिए, जो कि स्टेपनी हर किसी की गाड़ी में होती है, लेकिन यहाँ पर यह शर्त बताया गया है। आखिरी शर्त ये बताया गया है कि जब आपकी गाड़ी की टायर पंचर होती है, खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, तो जो स्क्वायर की शक्ल में ये इलामत बनी हुई है ये भी आपकी गाड़ी में मौजूद होना चाहिए। ये 4 चीज़ें टैक्सी वालों के लिए कही गई है कि ये होना चाहिए। अगर तफ्तीश की गई और उनकी डिग्गी में ये चीज़ें कोई भी एक चीज़ कम थी तो उनको 3000 रियाल जुर्माना हो सकता है। ये खबर टैक्सी वाले भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपने डिग्गी में ये सामान पूरे रखे। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। आप वीडियो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रोड जो है वो पानी से भर चुके हैं कुछ इलाकों में। तो इतने में सऊदी हुकूमत तो पहले ही कह चुके हैं कि पानी में गाड़ी चलाना खिलाफ कानून है, जिस पर आपको जुर्माना होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो चलाते हैं। और यहाँ पर मरूर ने यह दहानी की है कि अगर आप पानी में गाड़ी चलाते हैं तो इस चीज़ पर 5000 से लेकर 10,000 रियाल तक जुर्माना है। तो रियाज में तो बारिशें वगैरह नहीं है, लेकिन अबहा में बर्फ़बारी भी हो रही है। जो मुख्तलिफ शहरों में हमारे भाई है, अगर रोड के ऊपर पानी ज़्यादा आया है तो भाई आप रुके ना जाए, ऐसा ना हो मरूर वाला आपको देखे और 5000 रियाल जुर्माना कर दे। हमने यह दहानी करा दी। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।